हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और केजी इफेक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 कोपल हिंदी कार्य पुस्तिका का पाठ 8 जिसका नाम है ननकू। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, ननकू का गांव नदी के किनारे बसा था। आप किन्हीं 6 नदियों के नाम लिखिए। तो आप कोई से भी 6 नदी के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ नदी के नाम लिखे हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और कोसी। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को हिंदी भाषा में लिखिए। तो हिंदी भाषा में इन कथन को लिखना है, जैसे कि है का रे ननकुआ आज स्कूल ना जबही रे। तो इसको हम हिंदी भाषा में लिखेंगे, क्यों रे ननकू आज स्कूल नहीं जाओगे। अपने पीछे लगाएंगे प्रश्न चिन्ह। उसके बाद ख है, हमर मान तो ई सब गोबर मिट्टी में गाड़ देही खाद बन जैतौ। तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे, मेरी मानो तो इन सब गोबर को मिट्टी में गाड़ दो, खाद बन जाएगा। सीधे घर जइये रे लगही जोर से पानी पड़तई। उसको हिंदी में लिखेंगे, सीधे घर जाना रे लगता है जोर से पानी पड़ेगा। घ है, बाबा घर में भीतरे चलई जोर से पानी पड़तई। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, बाबा घर में भीतर चलिए जोर से पानी पड़ रहा है। फिर अगला है, अरे हम तो कितना देरी से बैठल हली। इसको हिंदी में लिखेंगे, अरे हम तो कितनी देर से बैठे थे। चाहे तोड़ दीदिया और अम्मा कहाँ रह गिलथुन ई बरसात में। तो इसको हिंदी में लिखेंगे, तुम्हारी दीदी और माँ कहाँ गए थे इस बरसात में। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 है, बाढ़ आने पर ननकू उसकी दादी एवं अम्मा सामान उठा रही थी। किन्हीं 8 घरेलू सामानों के नाम लिखिए जिन्हें आप बाढ़ आने पर बचाना चाहेंगे। तो हम लिखेंगे, गहने, पैसे, घर के कागजात, ज़मीन के कागजात, कपड़े, खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, किताबें और दस्तावेज। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। रिक्त स्थानों को बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर भरिए। तो बॉक्स के शब्द है ननकू, सड़क, उठाने, सामान, झोपड़ी, संगी साथी, पेड़, सहायता, घर, गाय भैंस, जगह और। इसको हम इस प्रकार से भरेंगे, ननकू घर से निकलकर तेजी से पीपल के पेड़ की ओर भागा। उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। लोग अपना सामान उठाकर झोपड़ी की छत पर रख रहे थे और गाय और भैंस को शहर जाने वाली सड़क के किनारे बांध रहे थे, क्योंकि उससे ऊंची जगह कोई और नहीं थी। ननकू ललमुनिया की झोपड़ी में घुस गया। देखा उसकी दादी और अम्मा सामान उठाने में लगी हुई थी। ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए वाक्य में से सर्वनाम चुन के लिखिए। आप सभी जानते हैं सर्वनाम वो शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। संज्ञा मतलब कि नाम, नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। वाक्य है, इतने में उसे आवाज सुनाई दी। तो यहाँ पर सर्वनाम है उसे, तो लिखेंगे उसे। अगला ख है, अरे हम तो कितनी देर से बैठल हली। तो यहाँ पर सर्वनाम है हम, तो हम लिख देंगे। ग है, उसके कई संगी साथी उधर ही रहते थे। तो यहाँ पर सर्वनाम है उसके। घ है, ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। तो यहाँ पर सर्वनाम है उनकी, इधर लिख देंगे उनकी। ड़ है, उन्होंने ननकू को सामान उठाने को कहा। तो यहाँ पर सर्वनाम है उन्होंने। अगला है, वह नदी के की तेज धार में बहा जा रहा था। तो यहाँ पर सर्वनाम है वह। चलिए प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तुम इस प्रकार से प्रयोग करेंगे, आप अपने अनुसार वाक्य बदल भी सकते हैं। तो क है बरसात, इसका वाक्य प्रयोग होगा, बरसात के दिनों में नदी में पानी बढ़ जाता है। उसके बाद है पगडंडी। पगडंडी मतलब छोटा रास्ता होता है। तो लिखेंगे, गांव में पगडंडी छोटी होती है। या पगडंडी खेत में छोटा रास्ता को कहा जाता है। सलाह, सलाह से वाक्य बनाएंगे, अपनों से बड़ों की सलाह मानो। गोबर,
तो इससे आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैंने वाक्य बनाया है, गोबर के उपले बनते हैं। गोईठा, तो वाक्य बना सकते हैं, गांव में गोबर से गोईठा बनाते हैं। बाढ़, तो बाढ़ से आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे कि ज़्यादा बारिश होने पर बाढ़ आ जाती है, या बरसात के दिनों में बाढ़ आती है। झोपड़ी, तो वाक्य बनाएंगे, गांव में झोपड़ी अधिक है, या झोपड़ी को, कच्चे घर को झोपड़ी कहते हैं। सामान, तो वाक्य बना सकते हैं, सामान का सही से ध्यान रखो। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। प्रश्न 7 है, ननकू गुल्ली डंडा खेलता था, किन्हीं 10 खेलों के नाम लिखिए और आप जिन जिन खेलों को खेलते हैं उसके आगे सही का निशान लगाइए। तो हम खेलों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि कंचा, पिट्ठू, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, आंख मिचौली, लुका छिपी और शतरंज। तो आप जिनको खेलते हैं उसके सामने सही का निशान लगाएंगे और जिनको नहीं खेलते उसके आगे क्रॉस का निशान लगाएंगे। तो आप ही अपने अनुसार कर सकते हैं। चलिए प्रश्न 8 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में से विशेषण शब्द को पहचान कर लिखिए। विशेषण यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। तो वाक्य है, स्कूल गांव के निचले हिस्से में था। तो यहाँ पर विशेषण है निचला। तो स्कूल की विशेषता है कि वो गांव के निचले हिस्से में था, तो विशेषण हो जाएगा निचला। तो हमें लिख देंगे, इतने सुहावने मौसम में वह गोईठा थापने गई। तो यहाँ पर मौसम की विशेषता है कि वो सुहावना था, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा सुहावने। ग है, सड़क ऊंची जगह पर थी। तो यहाँ पर सड़क की विशेषता है कि वो ऊंची जगह पर थी, तो लिख देंगे ऊंची। उसके बाद है, 2-4 गोईठा थापा की वर्षा होने लगी। इसमें विशेषण है 2 और 4। ननकू बहादुर बच्चा था। तो यहाँ पर ननकू की विशेषता है कि वह कैसा बच्चा था, बहादुर था। तो बहादुर यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। घ है, काली बदरी के कारण अंधेरा छाया हुआ था। तो यहाँ पर बदरी की विशेषता है कि उसका रंग काला था, तो यहाँ पर वो काली विशेषण हो जाएगा। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए शब्दों को के उल्टे शब्द लिखिए, यानी कि विपरीत शब्द लिखिए। तो यहाँ पर है प्रिय। तो प्रिय का उल्टा होता है अप्रिय, लिखेंगे अ और प्रिय। उसके बाद है नई। तो नई का उल्टा होता है पुरानी। बाढ़, बाढ़ का उल्टा होगा सूखा। मुश्किल, मुश्किल का उल्टा होता है आसान। नजदीक का उल्टा होगा दूर। अंधेरे का उल्टा होगा उजाला। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। मुहावरों वाक्यांशों का सही से मिलान कीजिए। तो यहाँ मुहावरे हैं, आव देखा, टकटकी लगा, दहाड़ मार, खुशी से, अंधेरे का, बुढ़ापे की, कर देखना, झूम उठना, दीपक होना, लाठी होना, न ताव, कर रोना। तो यहाँ पर हम मैच करेंगे, आओ देखा न ताव। तो आओ देखा न ताव से मैच कर देंगे। टकटकी लगाकर देखना। उसके बाद है दहाड़ मार कर रोना, इसको इससे मैच कर देंगे। उसके बाद है खुशी से झूम उठना। फिर है अंधेरे का दीपक होना। उसके बाद है बुढ़ापे की लाठी होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11 है, सही क्रम में सजाकर सार्थक शब्द बनाइए। जैसे कि शब्द है डी प ड ग, तो इसको हम बना सकते हैं पग डंडी। तो सही शब्द हो जाएगा सार्थक शब्द पगडंडी। ख में प र स ट, तो इससे वाक्य बना सकते हैं सरपट। उसके बाद है ग, नाव सुहा, नाव सुहा, तो इसका सार्थक शब्द बन जाएगा सुहावना, सुहावना। त य का शी, अगला शब्द ये है, तो इससे सार्थक बन सकता है शिकायत, शिकायत। अगला है त र ब सा, तो इससे सार्थक शब्द बना सकते हैं बरसात। फिर है ज न क दी, तो इससे सार्थक शब्द बन जाएगा नजदीक। फिर है री प रवा, तो इससे सार्थक शब्द बना सकते हैं परिवार। प्रश्न 12 है, शब्दों को सही क्रम में सजाकर सार्थक वाक्य बनाइए। तो क्या होगा, भी करने ननकू सहायता लगा उनकी। तो वाक्य इस प्रकार से बनाएंगे, ननकू भी उनकी सहायता करने लगा। ख है, के ननकू पीपल की भागा पेड़ और, तो इसका सार्थक वाक्य बनाएंगे, ननकू पीपल की पेड़ की ओर भागा। ग है, दालान दरवाजे आया ननकू के तक, इसका सार्थक वाक्य बनाएंगे, ननकू दालान के दरवाजे तक आया। घ है, घर पर गया ननकू के छप्पर चढ़,
तो इसका सार्थक वाक्य होगा ननकू घर के छप्पर पर चढ़ गया। फिर है और पानी चारों पानी था ही, तो इसका सार्थक शब्द बनाएंगे चारों ओर पानी ही पानी था। फिर अच्छा अपने का उसे था मालूम बापू पता, तो इसका सार्थक शब्द बनाएंगे, सार्थक वाक्य बनाएंगे उसे अपने बापू का पता मालूम था। चलिए इसके साथ ही ये कार्य पुस्तिका यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आपको किस और कंटेंट पे वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।